गौतम बुद्ध कहते हैं, अंधकार कभी अंधकार को खत्म नहीं कर सकता, केवल प्रकाश कर सकता है, और वो प्रकाश तुम्हारे भीतर है। पर जब मन उलझा होता है, जब भीतर डर, बेचैनी, असुरक्षा और दर्द हो, तब ये भीतर का प्रकाश कहां दिखता है? मन तो बाहर भटकता रहता है, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी समाधान में, पर राहत नहीं मिलती, क्योंकि असली सुकून बाहर नहीं, भीतर के बोध में छिपा होता है। पर यह समझ आने में हम सबको पूरी जिंदगी लग जाती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जानकारी बहुत है, लेकिन शांति नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे देखिए, हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया, सफलता की दौड़, तुलना, डर, तनाव, पर भीतर जो आवाज है वो हम सुन नहीं पाते। मन की यह बेचैनी, यह अनिश्चितता, यही हमें धीरे धीरे खुद से दूर ले जाती है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी बेचैनी से शुरू हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, महल, सुख, परिवार, पर भीतर खालीपन था। वो सवाल जो शायद तुमने भी कभी खुद से पूछा होगा, अगर सब कुछ मिल भी जाए फिर भी क्यों लगता है कि कुछ कमी है? ये वही सवाल था जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। उन्होंने इस प्रश्न से भागा नहीं, बल्कि उसी प्रश्न में उतर गए। उन्होंने खुद से पूछा, दुख क्यों है और क्या दुख से मुक्ति संभव है? यहीं से शुरू हुआ आत्मबोध का मार्ग, जो मनोविज्ञान का भी मूल है। मनोविज्ञान कहता है, हर भावना, हर विचार, हर डर एक संकेत है। यह बताता है कि हमारे भीतर कुछ अनसुलझा है। बुद्ध कहते हैं, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख तुम्हारी पकड़ है। मतलब जो होता है उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम उसे कैसे देखते हो यह तुम्हारे बस में है। जब जीवन मुश्किल लगता है तो समस्या बाहर नहीं होती, दृष्टि भीतर धुंधली हो जाती है। हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। यह मन जो सबसे सुंदर साधन है, वही सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है। मनोविज्ञान इसे ओवरथिंकिंग साइकिल कहता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर मन उस पर नियंत्रण खो देता है। तुम सोचते रह जाते हो, क्या होगा, क्यों हुआ, क्यों मैं, और धीरे धीरे ये विचार तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, विचारों की नदी में बहो मत, किनारे पर बैठो और देखो। यही माइंडफुलनेस है। देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। विचार आएंगे, जाने दो। दुख उठेगा, महसूस करो, पर उसमें डूबो मत। मन को देखना, खुद को समझना, यही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। यह उस पल को स्वीकार करने की कला है जो सामने है, बिना भागे, बिना झगड़े। जब जीवन में सब कुछ उलझा लगे तो एक पल रुकना सीखो। रुक कर देखो कि क्या वास्तव में समस्या बाहर है या भीतर कोई अधूरा भाव तुम्हें बेचैन कर रहा है। हर डर, हर उलझन, हर तनाव एक गहराई की पुकार है। वो पुकार जो कहती है, अब भीतर उतर जाओ। गौतम बुद्ध का मनोविज्ञान यही सिखाता है कि तुम खुद अपने दुख के कारण हो और खुद ही उसके समाधान भी। जितना तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो, उतना संसार बदलता है, क्योंकि संसार वही है जो तुम उसे देख रहे हो। कभी गौर किया है, जब मन शांत होता है तो सब कुछ साफ दिखता है, और जब मन अशांत होता है तो सब कुछ उलझा लगता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है, वो शायद उतनी बड़ी नहीं जितनी तुम्हारे विचारों से बना देते हैं। तुम्हारा मन किसी पुराने डर, किसी अपूर्ण इच्छा या किसी अधूरे दर्द को पकड़कर बैठा है, और उसी पकड़ से दुख जन्म लेता है। मनोविज्ञान कहता है, तुम्हारा दिमाग वो सब मान लेता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम रोज सोचो कि मैं अकेला हूं, मैं हार गया हूं, मेरी जिंदगी कठिन है, तो दिमाग उसी वास्तविकता को सच्चा मानने लगता है, और फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा हर कदम उसी सोच से संचालित होता है। बुद्ध यही तो समझाना चाहते थे कि विचारों का बंधन तोड़ो। जैसे ही तुम अपने विचारों के दर्शक बनते हो, दुख की जड़ कट जाती है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ती जाती है। विचार कम नहीं होते, पर उनका असर खत्म होने लगता है, और तब जीवन में पहली बार स्पष्टता आती है। यही स्पष्टता जीवन का असली उत्तर है। जब तुम सब कुछ समझने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी सब कुछ समझ में आने लगता है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उत्तर होता है स्वीकार करना।
स्वीकार कि मैं नहीं जानता, स्वीकार कि यह भी एक अनुभव है, स्वीकार कि अभी दर्द है लेकिन यह भी बीत जाएगा। बुद्ध का पूरा संदेश इसी एक शब्द में छिपा है, स्मृति, अवेयरनेस। अगर तुम जागरूक हो तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, और अगर तुम अचेत हो तो छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती है। तो जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आए तो खुद से पूछो, क्या मुझे सब कुछ समझना जरूरी है, या शायद मुझे सिर्फ इस पल को महसूस करना है, बिना जजमेंट, बिना डर के। यही पल है जब तुम बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू करते हो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग किसी मंदिर या पर्वत से होकर नहीं गुजरता, वो तुम्हारे ही भीतर से गुजरता है। रात की सबसे गहरी अंधेरी घड़ी के बाद ही सूरज उगता है। तो अगर आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर जीवन बिखरा हुआ लग रहा है, तो समझ लो तुम एक नए बोध के ठीक पहले खड़े हो। यह अंधेरा अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, और इस शुरुआत का नाम है जागरण। कभी तुमने गौर किया है, जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं होता, वो भीतर की लड़ाई से होता है। कभी लगता है जैसे मन दो हिस्सों में बंट गया हो। एक हिस्सा कहता है आगे बढ़ो, दूसरा कहता है अब बहुत हुआ, छोड़ दो। यही द्वंद्व जीवन को भारी बना देता है। हर इंसान अपने भीतर इस द्वंद्व में जी रहा है। एक तरफ उम्मीदें, इच्छाएं, सपने, और दूसरी तरफ थकान, असुरक्षा और भय। और इसी खींचतान के बीच हमारा मन धीरे धीरे खो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन नियंत्रित हो तो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर नियंत्रण में न हो तो सबसे बड़ा शत्रु। ये वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हर इंसान की पीड़ा का मूल यही है, वह अपने ही मन से हार चुका है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। पर बुद्ध ने इसे शब्दों में नहीं, अनुभव में देखा था। उन्होंने कहा था, तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम अपने विचारों को सोच रहे हो या विचार तुम्हें सोच रहे हैं? हर क्षण हमारा मन हजारों बातें सोचता है, कोई पुराना झगड़ा, कोई आने वाला डर, कोई अधूरी चाह, और हम समझते हैं कि यही मैं हूं। लेकिन क्या सच में? बुद्ध कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख रही है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो विचारों की ताकत खत्म हो जाती है। मनोविज्ञान में इसे मेटा अवेयरनेस कहा जाता है, अर्थात अपने विचारों के ऊपर से देखना, उनसे एक दूरी बनाना। यही दूरी है जो पीड़ा को समझ में बदल देती है। जब तुम दुख को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि देखते हो तो वह तुम्हें खा नहीं पाता। तुम उसके दर्शक बन जाते हो, और तभी भीतर की क्रांति शुरू होती है। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी एक पल में समाया है, साक्षी भाव। देखो, बिना निर्णय के महसूस करो, बिना प्रतिरोध के, क्योंकि जो भावनाएं तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हें मुक्त कर देती हैं। लेकिन आज के समय में हम स्वीकार नहीं करते, हम भागते हैं। हर दर्द से, हर असफलता से, हर अकेलेपन से। हम कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि भीतर टूट रहे होते हैं। हम दिखाते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जबकि भीतर हर शब्द, हर नजर हमें घायल कर रही होती है। यही कारण है कि आज की सबसे बड़ी बीमारी मानसिक नहीं, भावनात्मक दूरी है। हमने खुद से दूरी बना ली है। हम अपने ही मन की आवाज सुनना भूल गए हैं। बुद्ध की शिक्षा थी, पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। मनोविज्ञान इसे सेल्फ अवेयरनेस थेरेपी कहता है। जब तुम खुद को बिना झूठ, बिना बहाने के देखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर की हर गांठ खुद खुलने लगती है। हर भाव, हर पीड़ा, हर क्रोध का एक मूल कारण होता है, और वो कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अनुभवों की जड़ों में छिपा होता है। कभी बचपन की उपेक्षा, कभी किसी का शब्द, कभी कोई अस्वीकृति। हम उसे भूल जाते हैं, पर मन नहीं भूलता। वो ऊर्जा वहीं रह जाती है, और जैसे ही कोई समान परिस्थिति आती है वो फिर से जाग उठती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो समझ लिया गया वो तुम्हें बांध नहीं सकता। जब तुम अपनी पीड़ा की जड़ को पहचान लेते हो, वो स्वतः समाप्त होने लगती है। यहां मनोविज्ञान भी यही कहता है, नेम इट टू टेम इट, मतलब अपनी भावना को नाम दो, उसे स्वीकार करो। जैसे ही तुम कहते हो, हाँ मैं अभी दुखी हूं, हाँ मुझे डर लग रहा है, उसी पल ऊर्जा बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम अचेत नहीं रहे, अब तुम जाग गए। बुद्ध की नजर में जागना कोई रहस्यमय घटना नहीं, ये हर उस क्षण होता है जब तुम सच को देखने का साहस करते हो, और सच कभी बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। आज अगर तुम खुद से पूछो,
मैं कौन हूं जब मेरे सारे रोल, सारे रिश्ते, सारे लेबल छीन लिए जाएं? तो शायद जवाब न मिले, पर यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाता है, क्योंकि जो उत्तर दिया जा सकता है वह सतही होता है। सच्चा उत्तर अनुभव से मिलता है, शब्दों से नहीं। बुद्ध का संदेश यही है, खोजो मत, देखो, क्योंकि खोज हमेशा तुम्हें कहीं बाहर ले जाती है और देखना तुम्हें भीतर लाता है। और जब तुम भीतर आते हो तो तुम देखते हो कि जो अंधेरा तुमसे बाहर लगता था वो तुम्हारे अपने मन का प्रतिबिंब था। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। हम जो स्वीकार नहीं कर पाते उसे बाहर की दुनिया में देखने लगते हैं, इसीलिए हमें लोग बुरे लगते हैं, हालात कठोर लगते हैं। पर सच्चाई यह है कि हम खुद से कठोर हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते, खुद से प्यार नहीं कर पाते। और जब इंसान खुद से प्रेम नहीं करता तो वो दुनिया से भी नहीं कर पाता। बुद्ध कहते हैं, तुम पूरे ब्रह्मांड में किसी और व्यक्ति से उतने ही प्रेम के योग्य हो जितने खुद से। पर हम खुद से प्यार करना भूल चुके हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया कि खुद से प्रेम करना स्वार्थ है। लेकिन सच ये है कि खुद से प्रेम करना ही सबसे बड़ी करुणा है। करुणा, यही बुद्ध का दूसरा नाम है। करुणा कोई भावना नहीं, ये एक दृष्टि है, जहां तुम खुद और दूसरों को दोष नहीं देते, बस समझते हो कि हर कोई अपने ही संघर्ष से गुजर रहा है। मनोविज्ञान इसे एम्पैथी कहता है। जब तुम दूसरों के दर्द को उनके नजरिए से देखने लगते हो तो तुम्हारा क्रोध स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम समझते हो हर इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। हर हंसी के पीछे एक कहानी है, हर चुप्पी के पीछे एक चीख। बुद्ध का मनोविज्ञान यही सिखाता है, समझना ही प्रेम है, क्योंकि समझ बिना प्रेम अंधा है और प्रेम बिना समझ अधूरा। पर क्या हम समझते हैं? नहीं, हम निर्णय लेते हैं। हर पल, हर शब्द, हर व्यक्ति पर हम कहते हैं वो गलत है, ये सही है। पर बुद्ध कहते हैं, किसी को सही या गलत कहना स्वयं अंधे होने जैसा है, क्योंकि तुम जिसे गलत कह रहे हो वो भी तुम्हारी अपनी चेतना का एक हिस्सा है। मनोविज्ञान इसे शैडो सेल्फ कहता है। वो हिस्सा जिसे तुम स्वीकार नहीं करते वो तुम्हारे भीतर की परछाई बन जाता है, और वही परछाई बार बार तुम्हें परिस्थितियों के रूप में मिलती है। इसलिए जीवन में हर कठिनाई, हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे ही छिपे हिस्सों से मिलाने आया है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तब दुख अब सजा नहीं लगता, बल्कि एक शिक्षक की तरह दिखता है। हर दर्द एक संदेश बन जाता है कि कुछ भीतर ठीक करने की जरूरत है, और यही क्षण है जब तुम भीतर की शांति को महसूस करने लगते हो, क्योंकि अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे देखने की कला सीख रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जैसे ही तुम किसी चीज से लड़ना छोड़ते हो वैसे ही वह तुम्हारे जीवन से अपनी शक्ति खो देती है। ये लड़ाई ही तो सारी ऊर्जा खा जाती है, कभी लोगों से, कभी हालात से, कभी खुद से। मनोविज्ञान कहता है कि हर प्रतिरोध तनाव पैदा करता है और हर स्वीकार्यता आराम। जब तुम कहते हो ठीक है, अभी यही है, तो अचानक मन हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तुम अस्तित्व के साथ बह रहे हो, उसके विरुद्ध नहीं। यह वही अवस्था है जहां बुद्ध कहते हैं, बी द विटनेस ऑफ लाइफ, नॉट द विक्टिम ऑफ इट। यानी जीवन के साक्षी बनो, उसके शिकार नहीं। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम समझते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ अनुभव है। अच्छा या बुरा, सुख या दुख, ये सब मन के लेबल हैं। जीवन तो बस बह रहा है और तुम उस बहाव के साक्षी हो। जब यह अनुभव होता है तो भीतर गहरी शांति उतरती है। फिर बाहरी तूफान भी भीतर की शांति को नहीं हिला पाता। फिर तुम में एक स्थिरता जन्म लेती है, वो स्थिरता जो पर्वत जैसी होती है, जहां हवाएं आती हैं पर पर्वत नहीं हिलता। यही स्थिरता बुद्धत्व है, और यही आधुनिक मनोविज्ञान की पूर्णता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, संबंध स्वस्थ होते हैं और जीवन सहज लगता है। शांति कोई चीज नहीं जिसे पाना है, वो एक अवस्था है जिसे महसूस करना है। वो तब आती है जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो। तो जब भी जिंदगी में कुछ समझ में ना आए, जब मन बिखरा हुआ लगे, तो भागो मत, बैठो और बस देखो। सांस की लय सुनो, विचारों को आने जाने दो और खुद से पूछो, मैं किससे भाग रहा हूं? शायद जवाब आए खुद से, और उसी क्षण तुम अपने भीतर के बुद्ध से मिल जाओगे। कभी कभी जिंदगी का बोझ इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति खुद को पहचानना भूल जाता है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं,
लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। यही वह क्षण होता है जब इंसान खुद से पूछता है, मुझसे गलती कहाँ हो रही है, और जवाब कहीं नहीं मिलता। इस भाग में हम उस मौन की बात करेंगे, वही मौन जिसे बुद्ध ने सबसे बड़ा उत्तर कहा था, और वही मौन जिसे आधुनिक मनोविज्ञान सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी आत्मदर्शन का प्रथम चरण मानता है। जब बुद्ध ने कहा मौन ही उत्तर है, तो उन्होंने शब्दों का नहीं, मन के शोर का मौन बताया था। हमारा मन लगातार बोलता रहता है, तुमसे यह गलत हुआ, लोग क्या सोचेंगे, अब क्या होगा। यह एक न खत्म होने वाला डायलॉग है जो हमारे भीतर चलता रहता है, और यही आंतरिक शोर हमें अपने असली स्वरूप से काट देता है। मनोविज्ञान कहता है इंसान के मन में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, और उनमें से 90% दोहराए जाते हैं। यानी हम अपने ही बनाए विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। गौतम बुद्ध ने इसे माया का चक्र कहा था, विचारों का वही अंतहीन घूमता पहिया। जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, वह तुम्हें चलाता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम उसे देखना शुरू करते हो, उस दिन तुम चलना बंद कर देते हो, और मन का पहिया धीरे धीरे रुकने लगता है। बुद्ध ने कहा था, वॉच योर माइंड एज ए वॉचमैन वॉचेस द सिटी गेट्स। मतलब जैसे कोई प्रहरी दरवाजे पर खड़ा होकर आने जाने वालों को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। मत रोकना, मत पकड़ना, बस देखो। तुम पाओगे कि विचार आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो, शांति से, स्थिर। यही स्थिरता मौन है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी विचारों के ऊपर खड़ा होकर विचारों को देखना। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि गहरी साधना है। जब तुम अपने विचारों के दर्शक बन जाते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। फिर अचानक एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे किसी तूफान के बाद आसमान साफ हो जाए। यह वही क्षण है जहां बुद्धत्व का बीज अंकुरित होता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू बैठ जा, आंखें बंद कर, और ये देख कि तेरा मन कैसे दौड़ता है। उसे मत रोकना, बस देखना। वह व्यक्ति कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, मेरा मन तो पागल है, वो रुकता ही नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा है, अब तू जान गया कि तेरे भीतर क्या चल रहा है। यही जानना, यही आरंभ है। देखो, बुद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई नियम नहीं बताया, बस देखने को कहा, क्योंकि देखने से ही जागरूकता जन्म लेती है, और जागरूकता ही मुक्ति है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय, संतुलन और समझ के लिए जिम्मेदार है। यानी बुद्ध की साधना केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी थी। उन्होंने 2500 साल पहले वह सिखाया जो आज की न्यूरोसाइंस साबित कर रही है। जब तुम मौन में बैठते हो और अपने विचारों को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम अपने मन के पैटर्न्स पहचानने लगते हो। वो पैटर्न जो हर बार तुम्हें दुख देते हैं। कोई छोटी सी बात हो और तुम उसी तरह रिएक्ट करते हो जैसे हमेशा करते आए हो, गुस्सा, निराशा, शिकायत। लेकिन जब तुम देखने लगते हो, तो पहली बार तुम अपने भीतर के प्रोग्राम को पहचानते हो, और जब पहचान लेते हो, वही पल है जब तुम बदल सकते हो। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा शत्रु तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने विचार पहुंचा सकते हैं। हम सोचते हैं कि दुख हमें बाहर की परिस्थितियां देती हैं, लेकिन असली कारण है विचारों का गलत उपयोग। हम हर स्थिति को अपने पुराने घावों की नजर से देखते हैं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव बायस कहता है। बुद्ध ने इसे अविद्या, अज्ञान कहा था। जैसे कोई चश्मा धूल से भरा हो, तो चाहे सामने फूल हो या सूरज, सब धुंधला लगेगा। वैसे ही मन की धूल यानी पुराने अनुभव, भय, उम्मीदें हमें सच्चाई देखने नहीं देती। पसंद आए तो लाइक और करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे देखिए। और बुद्ध का मार्ग क्या है? धूल हटाना, चश्मा साफ करना, देखने की कला सीखना। एक क्षण के लिए कल्पना करो, अगर तुम अपने भीतर चल रहे हर विचार को देख सको और उसे बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने दो, तो तुम्हारा मन कितना शांत हो जाएगा। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारा मन जब शांत होता है, तो बुद्ध भीतर जागता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, बी योर ओन लाइट, यानी बाहर मत ढूंढो, खुद को देखो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, वही सच्ची बुद्धि है। मनोविज्ञान इस अवस्था को फ्लो स्टेट
या प्योर अवेयरनेस कहता है। ये वह अवस्था है जब इंसान वर्तमान में पूरी तरह जागृत होता है। वो ना अतीत में डूबा होता है, ना भविष्य की चिंता में। वो बस इस पल में होता है। बुद्ध के शब्दों में यह क्षण ही सब कुछ है। लेकिन यह पल हमें कब मिलता है? जब हम अपने विचारों के बीच जगह बना पाते हैं। जैसे संगीत में सुरों के बीच की खामोशी ही संगीत को सुंदर बनाती है, वैसे ही विचारों के बीच की शांति ही जीवन को सुंदर बनाती है। अगर तुम्हें जीवन में कुछ समझ ना आए, अगर सब कुछ उलझा लगे, तो थोड़ी देर रुक जाओ। बाहर समाधान मत ढूंढो, सिर्फ अपने भीतर देखो। वो जगह जहां विचार उठते हैं और मिट जाते हैं, वहीं पर बुद्ध बैठे हैं, चुपचाप मुस्कुराते हुए। बुद्ध का संदेश यही है, देखो मत भागो। और यही मनोविज्ञान की नींव भी है। एक्सेप्टेंस थेरेपी, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सब यही कहती हैं कि पहले अपनी भावनाओं को देखो, फिर वे खुद शांत हो जाएंगी। अगर तुम्हारा मन दुखी है, भ्रमित है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। उसे सिर्फ महसूस करो, उसे सुनो। तुम पाओगे कि जो आवाज तुम्हें परेशान कर रही थी, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। वो बस तुम्हारे भीतर की पुकार थी, जो कह रही थी, मुझे देखो, मुझे समझो। और जब तुम देख लेते हो, तो वही आवाज मौन में बदल जाती है। वो मौन जो बुद्ध का था, वो मौन जिसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, सच में ईमानदारी से, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम वो दर्शक हो जो सब देखता है। यह पहचान ही भीतर के परिवर्तन का पहला द्वार है। लेकिन यह द्वार खुलते ही एक अजीब सी चीज होती है। तुम्हारे भीतर जो कुछ दबा था, जो सालों से तुमने छुपाया था, वह सब सतह पर आने लगता है। क्रोध, पछतावा, डर, अपराध बोध, ये सब उभरते हैं, जैसे किसी झील का गंदा पानी ऊपर आने लगता है जब उसे हिलाया जाता है। और यहीं पर बुद्ध का असली मार्ग शुरू होता है। दमन नहीं, दर्शन। मत दबाओ, बस देखो। मनोविज्ञान में इसे शैडो इंटीग्रेशन कहते हैं, अपने अंधेरे हिस्सों को स्वीकार करना। हम सबके भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनसे हम भागते हैं। बुद्ध ने कहा, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा गुरु है, क्योंकि वही तुम्हें दिखाता है कि तुमने खुद से क्या छुपा रखा है। बुद्ध का ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं था, वह भीतर देखने की कला थी। अपने मन के अंधेरे कोनों में झांकना, जहां तुम्हारा मैं, ईगो छुपा होता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम भड़क उठते हो, तो याद रखना, प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के शब्दों से नहीं, तुम्हारे भीतर के घाव से आती है। वह घाव जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, जिसे तुमने दबा दिया। बुद्ध ने कहा, घाव को मत छुपाओ, उसे प्रकाश दो, यानी उसे ध्यान में लाओ, उसकी सच्चाई को देखो। जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, वह घाव तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें मुक्त करता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकारते हो, तो एमिगडाला, जो डर और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, शांत होने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम सुकून में आता है। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध सम्यक दृष्टि कहते थे। वास्तविकता को वैसा देखना जैसी वह है, न उससे भागना, न उसे पकड़ना। कभी कभी रूपांतरण दर्दनाक होता है, क्योंकि जो पुराना है वह टूटता है, लेकिन उसी टूटन से नई चेतना जन्म लेती है। जैसे बीज को फटना पड़ता है, तभी उसमें से पौधा निकलता है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है, वही तुम्हारे भीतर के बुद्धत्व का जन्म स्थान है, क्योंकि दुख वह द्वार है जो तुम्हें भीतर जाने पर मजबूर करता है। बुद्ध ने कहा था, जो दुख को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। उन्होंने दुख से भागने की नहीं, उसे समझने की बात की, क्योंकि दुख एक संदेश है, तुम्हारे भीतर कुछ गलत दिशा में जा रहा है। जब तुम उस संदेश को सुन लेते हो, तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। एक क्षण के लिए सोचो, हर बार जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, तो अगर तुम बस उसे देखो, ना दबाओ, ना किसी पर निकालो, तो क्या होगा? वह ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित हो जाएगी। बुद्ध ने कहा था, एनर्जी नेवर डाइज, इट ट्रांसफॉर्म्स। गुस्सा करुणा में बदल सकता है, डर साहस में बदल सकता है, और दुख समझ में बदल सकता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। जब तुम भावना को दबाने के बजाय उसे जागरूकता में लाकर दिशा बदलते हो। बुद्ध का मार्ग इसी रूपांतरण की साधना है। उन्होंने किसी बाहरी भगवान पर भरोसा नहीं रखा,
उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर ही भगवान है, उसे जागृत करो। और वह भगवान कोई मूर्ति नहीं, वह तुम्हारी जागरूकता है। जब तुम अपने भीतर के हर विचार, हर भावना को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब तुम जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से जीते हो। तुम्हारे भीतर जो पहले गुस्सा उठता था, अब वही करुणा बन जाता है। जो पहले भय था, अब वही स्वीकार बन जाता है। और यही बुद्धत्व की पहली झलक है। मनोविज्ञान कहता है, द माइंड हील्स व्हेन इट फील्स सेफ। और बुद्ध ने यह सुरक्षा मौन में खोजी थी। जब तुम ध्यान में बैठते हो और खुद को पूरी तरह स्वीकार लेते हो, तब तुम्हारा मन पहली बार सुरक्षित महसूस करता है। फिर वह धीरे धीरे अपना घाव दिखाने लगता है, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में रोते हुए सब कह देता है। यह रोना कमजोरी नहीं, यह भीतर की सफाई है। बुद्ध ने कहा था, आंसू आत्मा के जल हैं जो मन की धूल को धोते हैं। कभी कभी यह रूपांतरण तुरंत नहीं होता, दिनों, महीनों, सालों लग जाते हैं। लेकिन हर बार जब तुम अपने भीतर लौटते हो, हर बार जब तुम अपने मन को देखते हो, तुम थोड़ा और गहराई में उतर जाते हो। और हर गहराई पर तुम पाओगे, दुख के नीचे एक शांत ऊर्जा है जो सदा स्थिर है, सदा प्रकाशमान। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, जो न दुखी होता है न खुश, बस होता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम यह जान लो कि तुम देखने वाले हो, तो जो देखा जा रहा है उसका असर खत्म हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम है। बुद्ध की जागरूकता और आधुनिक विज्ञान का इंसाइट। एक कहता है, ऑब्जर्व योर माइंड, दूसरा कहता है, रीवायर योर माइंड। दोनों का सार एक ही है, सचेत हो जाओ। जब तुम सजग हो जाते हो तो परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही असली रूपांतरण है। दुनिया नहीं बदलती, तुम बदलते हो। अब बुद्ध का मौन केवल ध्यान का हिस्सा नहीं, वह तुम्हारा जीवन बन जाता है। बात करते हुए भी भीतर शांति बनी रहती है, चलते हुए भी मन स्थिर रहता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम अब उनसे लड़ते नहीं, बस उन्हें गुजरने देते हो। यह है समता, वो अवस्था जहां न प्रसन्नता तुम्हें उछालती है, न दुख तुम्हें गिराता है। तुम बस संतुलन बन जाते हो। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है, न अति न न्यूनता, बस सजगता। और जब यह सजगता परिपक्व होती है तो व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। वह बाहर कुछ पाने नहीं जाता, वह भीतर लौटता है जहां सब कुछ पहले से है। बुद्ध ने कहा था, तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, बस ढूंढना बंद करो, देखना शुरू करो। कभी कभी हम आध्यात्मिकता को भाग जाना समझ लेते हैं। हम सोचते हैं ध्यान लगाने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन बुद्ध का संदेश कुछ और था। वो कहते थे, भागने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। तुम अपने दुख से भागते हो तो वह और बड़ा होकर पीछा करता है, पर जब तुम रुककर उसे देखते हो तो वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। यहीं से शुरू होता है अंतर्मन की जागृति, वह क्षण जब तुम समझ जाते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट बिकम देम। जब तुम अपने विचारों के बीच में एक रुकावट लाते हो, एक ठहराव, तो वही मौन तुम्हारी असली ताकत बन जाता है। बुद्ध ने सिखाया था, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। और मनोविज्ञान बताता है कि मन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बच्चा है जिसे दिशा चाहिए। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, वे तुम्हारे विरोध में नहीं हैं, वे बस तुम्हारा ध्यान चाहती हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। जब तुम मन को अपनी जगह दिखा देते हो कि वह साधन है, स्वामी नहीं, तब तुम भीतर आजाद हो जाते हो। ध्यान देना, यह आजादी बाहर की नहीं होती, यह भीतर की आजादी होती है, जहां तुम लोगों की राय से मुक्त हो जाते हो, जहां कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा सुख अब बाहरी मंजूरी पर नहीं टिका होता। यही है इनर फ्रीडम, जहां तुम अपने भीतर एक ठहराव, एक स्थिरता महसूस करते हो। और यह वही बिंदु है जहां मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन एक हो जाते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी किसी स्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदलना। बुद्ध ने यही काम किया था। उन्होंने दुख को नकारा नहीं, बल्कि उसे समझने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा, दुख सज्जा नहीं है, शिक्षक है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कुछ दिखाने आता है। तो जब भी जीवन में संकट आए तो भागना मत, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है। तुम्हारे इस एक प्रश्न से
तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीवन दुखों से भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू नदी में क्यों नहीं उतरता? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, नदी में? वहां तो धारा तेज है। बुद्ध बोले, जो बहना सीख गया वह डूबता नहीं। जीवन की यही सच्चाई है। जो बहना सीख गया, जो परिस्थितियों को अपनाना सीख गया, वह टूटता नहीं। वह हर हार में भी अर्थ ढूंढ लेता है। मनोविज्ञान कहता है, रेसिलियंस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। भगवान, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने कहा, आता है लेकिन टिकता नहीं। आनंद ने कहा, क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं उसे देखने से पहले ही पहचान लेता हूं। यही सजगता, माइंडफुलनेस का चरम रूप है। तुम्हारे भीतर जो भी उठता है, चाहे वह क्रोध हो, भय हो या दुख, जब तुम उसे देखते हो वह अपनी शक्ति खो देता है। यानी तुम अब उसके गुलाम नहीं बल्कि साक्षी बन गए हो। मनोविज्ञान कहता है, अवेयरनेस डिसॉल्व्स रिएक्शन। बुद्ध कहते हैं, देखना ही ध्यान है। जब तुम ध्यान में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम बोलते कम हो, महसूस ज्यादा करते हो। तुम्हारे शब्द अब घाव नहीं, मरहम बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है, जो न जीतना चाहता है न हारना, जो बस जीना चाहता है, जो जीवन को समस्या नहीं उपहार की तरह देखता है। तुम्हें याद है बुद्ध का वो वाक्य, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। यानी हर चीज का अंत है, दुख का भी, डर का भी, भ्रम का भी। लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे समझने की हिम्मत रखनी होगी। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा करती है। यह मौन डरपोक नहीं होता, यह जीवंत मौन होता है, जिसमें कोई शोर नहीं पर अनंत उत्तर हैं। तुम अब सवाल नहीं पूछते, क्यों मेरे साथ, बल्कि कहते हो, शायद यही मेरे जागरण का रास्ता था। बुद्ध के शब्दों में, जो जाग गया उसके लिए हर क्षण बुद्ध है। यानी अब जीवन साधना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर दर्द शिक्षा बन जाता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है थोड़ा और समझने का, थोड़ा और शांत होने का। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को जीने लगता है। वह अब बाहरी पहचान से परे चला जाता है। ना उसे दुनिया की मान्यता चाहिए, ना किसी की दया। वह खुद से पूर्ण हो जाता है। यही बुद्धत्व है, वह अवस्था जहां तुम न कुछ चाहते हो न कुछ खोने से डरते हो। तुम बस होते हो, पूर्ण, शांत और साक्षी। क्योंकि अब कुछ कहने को बचता नहीं, केवल महसूस करने को बचता है। जीवन जब भी कठिन लगे, जब भी सब अर्थहीन लगे, तो बस एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों को महसूस करना और याद करना बुद्ध का वचन, तुम्हारे भीतर ही वह सब है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। बुद्ध ने कहा था, हर मनुष्य में बुद्धत्व छिपा है, बस जागरण की प्रतीक्षा है। जागरण कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, यह एक धीमी गहरी प्रक्रिया है जहां तुम धीरे धीरे अपने भ्रमों की परतें उतारते हो। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इंडिविजुएशन प्रोसेस, जो कार्ल युंग ने बताया था। यह वह यात्रा है जिसमें व्यक्ति, जो समाज ने उसे बनाया है, उससे हटकर जो वह वास्तव में है वह बनने लगता है। और यही बुद्ध का संदेश था, स्वयं को जानो। जब इंसान खुद को जानने लगता है तो वह देखता है कि जो चीजें कभी उसे परेशान करती थीं, अब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कभी जिन बातों पर वह रोता था, अब उन्हीं बातों पर वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जीवन घटनाओं का नाम नहीं है, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। वे हमें बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा मन उलझा है। बुद्ध कहते हैं, भावना को दबाओ मत, समझो, क्योंकि जो समझ लिया गया वह मुक्त हो गया। यही समझ धीरे धीरे हमें करुणा, कंपैशन की ओर ले जाती है। जब तुम अपने दर्द को सच में समझते हो तो दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हो, और यही तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा था, करुणा सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि करुणा केवल किसी के लिए दुखी होना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है कि हम अलग नहीं हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एम्पैथिक रेजोनेंस, जहां व्यक्ति दूसरों की भावनाओं से जुड़ जाता है लेकिन उनमें डूबता नहीं। यानी वह समझता है, महसूस करता है, पर खोता नहीं। यही संतुलन करुणा का असली रूप है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं,
लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं बदले की भावना में जलता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो फिर अपमान का उपहार भी स्वीकार मत करो। यही बोध है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने आए उसे अंदर मत उतरने दो, वह वहीं गिर जाएगी जहां से उठी थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है। इमोशनल बाउंड्रीज जरूरी हैं। हर भावना तुम्हें छू सकती है पर हर भावना तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम अपने भीतर एक संतुलित बुद्ध को जन्म देते हो। धीरे धीरे जीवन अब एक युद्ध नहीं लगता। हर स्थिति एक शिक्षक बन जाती है, हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है और हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने 1000 युद्ध जीत लिए, क्योंकि आत्म विजय ही अंतिम विजय है। बाहरी जीतें अस्थायी हैं, भीतर की जीत शाश्वत है। मनोविज्ञान में इस अवस्था को कहते हैं ट्रांसेंडेंस, जहां व्यक्ति अपने अहंकार, अपने भय, अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है। वह अब मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। वह अब एकत्व को महसूस करता है और यही अवस्था है निर्वाण, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, सिर्फ होना है। बुद्ध कहते हैं, मौन में ही सब उत्तर हैं। और मनोविज्ञान कहता है, When you stop fighting your mind, peace begins। यानी जब तुम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। ये शांति कुछ पाने से नहीं आती, यह कुछ छोड़ने से आती है। अपेक्षाएं छोड़ दो, नियंत्रण की चाह छोड़ दो और बस हर क्षण में होने की कला सीखो। तब तुम्हारे भीतर एक मुस्कुराहट जन्म लेती है। वह मुस्कुराहट जो किसी वजह से नहीं होती, वह बस होती है। वह आत्मा की मुस्कुराहट है, वह मौन का संगीत है। वह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने अनुत्तर सम्यक संबोधि कहा था, संपूर्ण जागरण। अब तुम्हारा जीवन साधारण रहकर भी असाधारण हो जाता है। तुम वही करते हो जो सब करते हैं, पर अलग चेतना से करते हो। तुम खाते हो, बोलते हो, चलते हो, पर तुम्हारे भीतर एक मौन पर्यवेक्षक है जो सब कुछ देख रहा है, निर्लिप्त, शांत और गहरा। यही है वह बुद्धत्व जो हर इंसान के भीतर सोया है। वह किसी किताब में नहीं मिलेगा, वह किसी मंदिर में नहीं छिपा है। वह तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारे हर अनुभव में है। बस एक पल के लिए रुक जाओ, सुनो उस मौन को, महसूस करो उस अस्तित्व को, और तुम जान जाओगे कि तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर था। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस आंखें बंद करना और याद करना बुद्ध के शब्द, अंधकार का विरोध मत करो, दीपक बनो। क्योंकि जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तो कोई रात तुम्हें डरा नहीं सकती। जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। और जब तुम जीवन को समझ लेते हो तो हर दुख, हर डर, हर भ्रम खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे भाई, सब्सक्राइब करना ना